नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेश दौरे पर भेजे जाने को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रहे एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तीखा और स्पष्ट जवाब दिया है। उन्होंने साफ कहा कि वे देशभक्ति का सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए नहीं बल्कि अपनी सोच के आधार पर बोलते हैं। ओवैसी ने यह भी कहा कि मुस्लिम समुदाय को लेकर फैलाई जा रही गलतफहमियों को अब खत्म होना चाहिए। ओवैसी ने एक इंटरव्यू में कहा, मैं जो कहता हूं उस पर सच में विश्वास करता हूं। मुझे किसी से देशभक्ति का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। उन्होंने बताया कि मुसलमान भी बाकी भारतीयों की तरह शांति और तरक्की चाहते हैं। उनका यह बयान मुस्लिम समुदाय को मुख्य धारा में सकारात्मक रूप से प्रस्तुत करने की एक कोशिश माना जा रहा है। जब उनसे राहुल गांधी के विवादित बयानों पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो ओवैसी ने राजनीतिक झगड़ों से दूर रहने की बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने बयानों को खुद सही ठहरा सकती है। ये लोकतंत्र है, हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है, ये ओवैसी ने कहा। उन्होंने पत्रकार से यह भी कहा कि बेहतर होगा कि इन सवालों का जवाब कांग्रेस से ही मांगा जाए। पहलगाम उग्रवादी हमले के मुद्दे पर ओवैसी ने कहा कि सरकार को इस पर विशेष सत्र बुलाना चाहिए था। हालांकि अब जब मानसून सत्र की तारीखें घोषित हो चुकी हैं तो उन्होंने उम्मीद जताई कि इस सत्र में सरकार हमले पर चर्चा करेगी। ओवैसी ने कहा, सरकार को बताना चाहिए कि सुरक्षा में चूक कहां हुई, जवाबदेही तय होनी चाहिए और ठोस निवारण नीति भी सामने लानी चाहिए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान की हालिया टिप्पणी को लेकर भी ओवैसी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर सीडीएस कुछ बोलते हैं तो यह माना जाना चाहिए कि उन्हें राजनीतिक मंजूरी मिली है। वो प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री की सहमति के बिना सार्वजनिक टिप्पणी नहीं कर सकते। ओवैसी ने कहा, उन्होंने दोहराया कि संसद में सरकार से सवाल पूछना विपक्ष का अधिकार है और पहलगाम हमले पर चर्चा होनी ही चाहिए। अंत में उन्होंने स्पष्ट किया कि मेरी पार्टी और मुझे हमारी सेना पर गर्व है। देश की सुरक्षा में लगे जवान हमारे लिए सबसे पहले हैं। ओवैसी के संतुलित और राजनीतिक रूप से सधा बयान उन्हें एक मजबूत विपक्षी नेता के रूप में फिर से स्थापित करता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो अब चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।